गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल का, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। मीन्स डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं, ठीक है, जिसके हाथ में पावर है, वो बिल्कुल फ्री नहीं है कि वो जो चाहे कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, उन्हें भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक गवर्नमेंट को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन से रूल्स होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, उन्हीं रूल्स को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे वो? अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप? हु डिज़ाइंस देम एंड इन व्हाट वे? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड what are the values and that shape the constitutions in democratic states? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, वो आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, कौन इसको बनाता है, ठीक है, कौन कौन से रूल्स वैल्यूज़, या कॉन्स्टिट्यूशन का शेप क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका। सो नेक्स्ट है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। बच्चे, क्या था साउथ अफ्रीका? वहाँ पे जो लोग हैं वो ब्लैक, उनकी स्किन है, ठीक है, ब्लैक कलर के ज़्यादातर लोग हैं साउथ अफ्रीका के, जो मोस्टली वहाँ के नेटिव्स हैं, जो वहाँ के परमानेंट नेटिव्स हैं वो ब्लैक स्किन वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया था, इसी तरह वहाँ पे भी बाहर से जाके बहुत सारे यूरोपियंस ने कंट्रोल किया हुआ था साउथ अफ्रीका में भी। तो वहाँ के लोगों को ब्लैक्स के नाम से जाना जाता था, और जो बाहर के लोग थे जैसे यूरोपियन, जिनका जैसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग, ठीक है, उनको वाइट पीपल के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, जैसे हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, वैसे ही उन्होंने वहाँ भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी अपार्थाइड वाली, ये एक सिस्टम है। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये स्पेशली साउथ अफ्रीका में चल रहा एक सिस्टम था अपार्थाइड। वहाँ पे क्या होता था कि वाइट एंड ब्लैक पीपल में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, बहुत डिफरेंसेस मानी जाती थी। जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, और ब्लैक्स को वो इन्फीरियर के नज़रिए से देखते थे। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। तो ब्लैक्स लोगों के लिए ये जो अपार्थाइड वाला सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। ठीक है, जिसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट करता है उनके साथ बहुत बैड बिहेवियर किया जाता था। ठीक है, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़। इवन यहाँ पे वाइट पीपल रहते थे, उस एरिया में लोगों को रहने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें मनाही थी उस एरिया में जाने की। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो ब्लैक्स जो है वो आपको पता है साउथ अफ्रीका के जो परमानेंट नेटिव्स थे, और कलर्ड जो लोग जैसे इंडिया वगैरह के लोग वहाँ पे जाके रहने लगते हैं। ठीक है, उनको कलर्ड के नाम से जाना जाता था, और जो अंग्रेज़ लोग वहाँ पे आके रहते थे वो उनको हम वाइट पीपल के नाम से जानते थे। ठीक है, तो वाइट पीपल के अगेंस्ट इन सारे लोगों ने 1950 तक कलर्ड लोग जो थे, ब्लैक्स जो थे, इंडियंस थे, सब ने उनके अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ सिग्रीगेशन। तो सिग्रीगेशन का मतलब क्या था कि जो ब्लैक लोग थे तो उनको उस एरिया में जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे। इवन उनको कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस जो थी, जैसे कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई चर्च है, ठीक है, या किसी भी तरह में जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, आपको पता है, स्कूल्स, ट्रेन्स, बसेस, होटल्स,
ठीक है। हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, जो भी हमारे, आपको पता है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे उनको जाने की इजाज़त नहीं होती थी, जहाँ पे वाइट पीपल जाते थे उनके लिए सेपरेट हर चीज़ होती थी, ठीक है। तो इस तरह का उनके साथ बिहेवियर किया जाता था। इसी सिस्टम को हम अपार्थाइड का नाम देते हैं। इसको हम इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है इसको सेग्रीगेशन का नाम दिया जाता है। तो 1950 तक ये सब लोगों ने मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उनमें से जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव अपन कह सकते हैं डोमिनेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने बाकी सारे लोगों को जैसे गाइड किया, ठीक है। उनकी मेंटर थी, उनकी गाइड थी, सारे लोग उनके साथ मिलके उन्होंने स्ट्रगल किया वाइट पीपल से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। इन 1964, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी घटना है साउथ अफ्रीका के इतिहास में। इन 1964 नेल्सन मंडेला एंड 7 other leaders was sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. नेल्सन मंडेला जो थे राजे, वो भी एक बहुत हम कह सकते हैं कि प्रभावी लीडर थे उस टाइम के, ठीक है, जो इन लोगों को जस्टिस दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे। तो इसीलिए वाइट गवर्नमेंट जो वहाँ पे थी उन्होंने इसको जेल में डाल दिया 1964 में। इनके साथ 7 और लीडर्स भी थे जिनको उम्र कैद के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा अफ्रीका की जो है हम कह सकते हैं ख़तरनाक जेल है रॉबन आइलैंड, ठीक है। वहाँ पे इनको बंद कर दिया गया। नियर अबाउट 28 ईयर्स तक ये लोग वहाँ पर जेल में ही बंद रहे। बहुत ज़्यादा इन्होंने यातनाएं झेली वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर इनके साथ किया जाता था। तो इसके बाद क्या हुआ, साइड बाय साइड जो लोग थे, बहुत सारे और लीडर भी थे जिन्होंने अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जी टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लोग थे, कलर्ड पीपल जो थे, ब्लैक्स जो थे, ठीक है, जो और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो वो लोग लगातार जो है कंटिन्यूअसली अपने जो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो अब जो गवर्नमेंट है उनको लगने लगा, जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, कि अब जो है हम इस स्थिति को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो उन्होंने अपना नज़रिया चेंज किया, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जो है डिमांड्स जो है माननी शुरू कर दी। एज प्रोटेस्टर्स द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज़ इंक्रीज्ड, द वाइट रजीम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज़। तो इन स्ट्रगल्स को देखते हुए जो वाइट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए वो मान गए, ठीक है। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज्ड फ्रॉम जेल। तो उसी टाइम पे नेल्सन मंडेला को भी जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है, 28 ईयर्स के बाद। फाइनली एट midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world, ठीक है। तो 26 अप्रैल 1994 को इस गवर्नमेंट ने अपना जो है वहाँ का जो नेशनल फ्लैग था वो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग जो है वो फहरा दिया, ठीक है। इसका मतलब कि अब जो है गवर्नमेंट जो है वो न्यू डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट वहाँ पे बननी शुरू हो गई, ठीक है। आफ्टर 2 years अ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट विच गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। तो नियर अबाउट 2 years के बाद वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने काफ़ी सारे राइट्स वहाँ के लोगों को मिल गए। पहले जो था ब्लैक्स को कोई वोटिंग का राइट नहीं था, कोई उनके साथ जस्टिस नहीं किया जाता था। इवन वाइट लोग जो थे उनको साथ बैड बिहेवियर तो करते ही थे, साथ साइड बाय साइड उनको मार भी देते थे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। 2 years की जो है लॉन्ग डिस्कशन के बाद
बहुत सारी डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लोगों को राइट्स देने शुरू कर दिए, ठीक है। दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन ऑफ द टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, ठीक है। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, ठीक है। तो क्या कहा उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को भी किसी राइट्स से वंचित नहीं रखा जाएगा, सबको बराबर के राइट्स दिए जाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं सब बराबर हैं, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ की जो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल भी उन्होंने बना दी थी, ठीक है, जिसमें प्रियम्बल क्या होती है, जिसमें पूरे का पूरा सार उसका दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आगे जो है उसमें क्या क्या है, एक शॉर्ट वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।